Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. हाय 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 क्या हाय। बात है, क्या मेरा बात है। प्यारा भाई तो बहुत ईमान ना मेहनत जाकर। करके सीखा है, और पढ़ के इसका नेटवर्क भी डाल सूरा पड़ा, नेटवर्क खत्म। अजाब आ गया। अजाब आ आजाब आ गया गया, यार। बेचारे का नेटवर्क ही उड़ गया। क्या गजब बेइज्जती है यार। आ गया भाई, आ गया। पूछ लीजिए क्या हुआ था भाई। तो क्या हो हेलो गया था भाई, ऐसा, सूरा पढ़ने के बाद तुम गायब ही हो गए। गलती से भाई बैक बटन पे क्लिक लग गया तो ओके ओके भाई, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई अच्छा, नहीं। ये सही हो गया। अहमद भाई बहुत अच्छे भाई है यार आप। हाँ भाई। अच्छा अच्छा, अहमद भाई, ये चलिए आपके सामने भी पेश कर देते हैं। आजा प्यारे। हाँ, ये सवाल है आपके लिए। आपके आसपास के कुएं में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, टट्टी शट्टी किया हुआ होता है, औरतें हैज यानी मेंस्ट्रुएशन में यूज किए हुए कपड़े उसमें फेंकती है। ऐसे कुएं का पानी आप मुंह में लेंगे? नहीं भाई, तो गंदे पानी होते हैं। नहीं लेंगे आप भी? नहीं भाई। गंदा होते हैं? हाँ भाई। ओके, तो कोई इसको पाक साफ कहे तो? ये तो पाक साफ नहीं होता ना, गंदा पानी होता है हाइस का हाँ, पानी। लेकिन कोई इसको इसको कहे कि ये गंदा नहीं है, पाक साफ है, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानूंगा पाक साफ है वो तो गंदा अरे पानी आप है। नहीं मानोगे, लेकिन जो कह रहा है इसको पाक साफ, उसके बारे में आपकी क्या राय बनेगी? वो तो कोई पागल ही होगा। अरे पागल ही होगा, रुको, सीधा पागल बना दिया उसको। रे 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 रे, मेरे भाई लोग तो पागल हो गए यार। तो भाई ये अभी यहाँ पे मेरे पास रसूलुल्लाह की हदीस है, ये देखिए। ये सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 66 भी है, ये देखिए। और उसी तरीके से, ये देखिए, ये सही हदीस है। उसी तरीके से हदीस नंबर 67 भी है, भाई इस हादिस का ग्रेड दिखाइए जरा मुझे। ये देखिए। सही, 67 में भी सही, और 66 में भी सही, ये देखो। क्या कहती है हदीस? Narrated Abu भाई Sa'id al-Khudri, the people asked the Messenger of Allah, "Can we perform ablution out of the well of Budaa, which is a well into which menstrual clothes, dead dogs, and stinking things were thrown?" He replied, "Water is pure and is not defiled by anything." फिर 67 में और थोड़ा डिटेल्स है, रसूलुल्लाह को भी उसमें से ही ला के दिया जा रहा था। I heard that the people asked the Prophet of Allah, "Water is brought for you from the well of Buddha." Water is brought for you from the well of Buddha. It is a well in which dead dogs, menstrual clothes, and excrement of people are thrown. The Messenger of Allah replied, "Verily, water is pure and is not defiled by anything." अच्छा, जी भाई। तो दूसरा हदीस तो वह गंदे पानी आने से पहले की भी हो सकती है ना? कौन सा गंदा पानी आने से पहले की? वो हायस का, और जो कुत्ते मरे हुए थे उससे पहले की पानी।
नहीं ना, उसके पहले की पानी नहीं है ना। इधर वो कुएं में पानी है, ऐसे कुएं में। और रसूलुल्लाह कह रहे कि ये पानी साफ है। भाई एक एक ही हदीस पे दिखा दो ना। क्या? तो एक तो हदीस बताया ना, ये क्या है हदीस? ये देखो, रुको, कहाँ गया ये हदीस? फिर से पढ़ लेता हूँ मैं, उर्दू में पढ़ता हूँ, शायद इंग्लिश में आपको समझ में ना आया हो। ये लो, उर्दू में आते हैं, ठीक है? नहीं भाई, इंग्लिश तो समझ में आता है। तो उसमें क्या, आपको क्या नहीं समझ में आया फिर? वो आपने पहले दिखाया कि वो जो कुएं का पानी है वो गंदा है, फिर दूसरे हदीस में गंदा है दिखाया कहाँ कि बताया मैंने? गंदा मतलब वो कुत्ते मरे हुए थे और हाइस का कपड़ा उसमें पड़ा हुआ था। हम्म। वो तो आपने आपके एक रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि इससे पानी गंदा नहीं होता है। भाई जरा मुझे दिखा दीजिए। ये देखो, अच्छे से सुनो, अच्छे से हाँ सुनना, हाँ। हाँ भाई। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वक्त ये फरमाते सुना जबकि आपसे पूछा जा रहा था कि बर्रे बदाआ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता है। कहाँ से? बुद्धा कहाँ से से प्यारे? कुआं से, वो हाँ, बुद्धा वो कुआं कुआं से। से लाया जाता है। हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्तों के गोश्त, हैज के कपड़े और लोगों के पाखाने डाले जाते हैं। अच्छा, कौन सा कुआं है वो जिसमें जिसमें ये सारी चीजें होती है? वो मरे हुए बुढ़ा वाला कुत्ते। कुआं, हाँ, बुढ़ा वाला कुआं। हाँ, यही बुदा वाला कुआं जहां से पानी लाया जा रहा था रसूलुल्लाह के लिए। हाँ ठीक है। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। हाँ भाई, जी मैंने भाई। हदीस से ये ऐसा भी हो सकता था कि और कोई पानी का ऑप्शन नहीं था तो। नहीं है ना, और कोई क्या 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 ऐसा और हो कोई सकता था कि? और कोई पानी का ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे ही पाक बोल दिया। मुझे भाई एक बात बताओ, अगर ऐसी बात थी कि और कोई पानी नहीं था तो रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था कि भाई मजबूरी में, मजबूरी में अगर ऐसा हो तो आप पी सकते हो। वो भी पीना क्यों है, बल्कि ऐसी क्यों पीना है, उसको गर्म करके थोड़ा सा प्रोसेस विसेस करके फिर आप पियो, ऐसा कह देते ना। अरे साहिल भाई, हाँ तयम्मुम भी तो कर सकते थे। हाँ, हाँ और तयम्मुम भी कर सकते थे ना। मुंह में लेने की जरूरत ही क्या थी पानी? ये भी तो ठीक बात है भाई। या बिना वजू के ही, भाई बिना वजू के ही नमाज पढ़ लो, बोल सकते थे। उस हाँ पानी को प्योर कहना, साफ कहना, ये तो हद दर्जे का पागलपन है। और आपने खुद कहा ऐसा इंसान को आप पागल कहेंगे? हाँ भाई। फिर तो आप मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ये मतलब आपके हिसाब से ये पागलपन किया है उन्होंने? हाँ भाई। हाँ भाई। अरे मतलब भाई के लिए एक एक गुलाब हो जाए यार। भाई के लिए एक साहिल एक भाई, गुलाब हो जाए। भाई कह रहे हैं कि साहिल भाई, रसूलुल्लाह ने पागलपन किया। हाँ। साहिल भाई, ये एक्स मुस्लिम ही है भाई। इनका प्राइवेट चैट भी मैं देख रहा था ना, तो ये हाँ, एक्स मुस्लिम है, ये मुसलमान नहीं है भाई। अच्छा। तो ठीक है ना, भाई अगर एक्स फिरकी ले मुस्लिम रहे भी हैं। है तो ये तो हेलो, अच्छी बात है, शरीफ साहब। हेलो भाई। हाँ भाई। हाँ, मैं बहुत दिन से सोच रहा था। मेरी आपकी आवाज अभी फिर स्लो हो गई, अभी थोड़ा सही हुई थी पहले, हेलो वैसी भाई, आओ। हेलो हाँ, हेलो। हाँ, हाँ, हाँ। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, लेकिन मैं कभी इससे बाहर नहीं आ पाया। हम्म। अ, अभी भी मैं मुमिन ही हूँ। मेरी हम्म। एक कजिन है, कजिन। हम्म। वो टेररिस्ट के साथ, मतलब वो टेररिस्ट बनना चाहता है और मुझे भी बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की, ओके, फिर? लेकिन मैं कभी मैं कभी उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो हाफिज हम्म। कुरान है।
ओह, और फिर भी वो टेररिस्ट बनने की फिराक में है। हाँ, वो तो कहता है कि वो तालिबान लोग जो है वो सही है, वो ही सही काम कर रहा है। और उसने मुझे बहुत बार कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि इस्लाम में प्रॉब्लम है। फिर वो एक दिन मुझे बताया कि अगर इस्लाम में प्रॉब्लम है तो मुझे तो एक प्रॉब्लम निकाल के दिखा। तो भाई मैंने बहुत डर गया, क्योंकि वो मुझे मारने वाला था ऐसा ही। वो बहुत गुस्सा था मेरे ऊपर। ओके। मैंने उससे कहा कि इस्लाम में प्रॉब्लम है, तो भाई मैंने उसे एक आयत दिखाई भाई। सूरह तारिक की 6 और 7 नंबर आयत है ये। तो इस आयत में अल्लाह कह रहा है, देयर वर क्रिएटेड फ्रॉम ए squirting fluid streaming streaming from between the backbone and the rib cage। इस आयत में अल्लाह बोल रहा है कि जो इंसान का स्पर्म है, सीमन बोलते हैं उसको। हाँ, कौन सा बोला आपने? सूरह तारिक, सूरह तारिक। नंबर, एक मिनट को ओपन कर देता हूँ। ये सूरह तारिक है, 86 है क्या 76 है? एक मिनट को, 86 है। हाँ तारिक वमा अदराक मा तारिक अन्नजमु साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, यही वाला ना? हाँ भाई। ये बहुत पढ़ते थे यार ये नमाज में, तो ये वाली सूरा। एक मिनट को शो भी कर देता हूँ। हाँ, समाई व तारिक वमा अदराक मा तारिक अन्नजमु साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। There is no soul but that it has over it a protector. Let man observe from what he was created. He was created from a fluid ejected, emerging from between the backbone and the ribs. यही वाली ना? हाँ भाई। तो ये मुझे उसको दिखाया कि यह तो साइंटिफिक नहीं है कुरान, यहाँ पे कुरान गलत है। तो फिर उसने कई बार मेरे से फाइट करने की कोशिश की। तो ओके। उसने बोला क्या तू साइंटिस्ट बन गया? मैंने कहा साइंटिस्ट बनने की क्या जरूरत, मैंने तो पहले से ही देखा है कि ह्यूमन की जो आवाज स्लो हो जा रही भाई आपकी, अहमद हाँ भाई आपकी आवाज स्लो हो जा रही। हाँ, थोड़ा जोर से ही बोलिए। हाँ, तो मैंने उसको बोला कि मैंने तो पहले से ही जान रखा है कि ह्यूमन की जो स्पर्म है, सीमेन, वो कहाँ से आता है। मैंने देखा है कि बकरा की स्पर्म कहाँ रहता है, तो इसलिए मुझे साइंटिस्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। सही बात है। तो फिर उसने बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे बहुत लानत दी कि अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इस्लाम से मेरा जो विश्वास है वो पूरी तरह अभी तक नहीं गया है। क्यों नहीं गया? जब सब मालूम पड़ गया तुमको, तो गया क्यों नहीं है? बचा क्या? आप तो एक आपने ये भी देख लिया कि गंदे पानी को भी रसूलुल्लाह साफ कह रहे हैं। हाँ, और तो बचा क्या है उसमें? बात यह है कि अच्छा, जो बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं रिपोर्ट करो रिपोर्ट करो, भाई ही इज नॉट फ्रॉम इंडिया, ही इज नॉट फ्रॉम आवर भारत, ये यहाँ के नहीं है, ठीक है? हाँ भाई, बचा क्या है? हाँ, तो अच्छा, कोई कह रहा है कि आप हिंदू है। अभी एक कोई सूरा सुना दीजिए यार। एक और सूरा? हाँ, एक और सूरा एकदम अच्छे लहजे से, जैसा पहले आपने सुनाया।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। थोड़ा सा गड़बड़ की है लेकिन ठीक है भाई, मोमिनी है, टेंशन ना ले आप। हाँ ठीक है, फिर अभी क्या बचा, क्या है वो बताइए। तो भाई बचा है कि अगर ये कुरान पे कोई किसी भी जगह गलत है तो सारे जो मौलवी है वो किसी ना किसी तरह इसको सही बनाता है, इसलिए तो यही बचा है अब। तो वो तो मौलवियों का प्रॉब्लम है ना, आप तो समझ गए अभी जिस तरीके से ये आपने बताया, इमर्जिंग फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स। इसके ऊपर जो नदीर करके था, वो एक चैनल था यार, एरोन, एरोन चैनल पे बहुत गंदे तरीके से उसकी बजाए थे, इस वाली साइंटिफिक बोंगी पे बहुत गंदे से दो तीन मिलके उस नदीर की बजाए थे। वो इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो जब आपने देख लिया कि ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है और भी सारी बोंगियां है, तो क्या मतलब बनता है फिर इसमें बचे रहने का? हाँ तो भाई मुझे डर लगता है, मुझे बहुत डराया जाता है। मैंने तो किस चीज बताया से ही, डर लगता है? वो मेरी कजिन जो है, हाँ हाँ। मैंने नमाज कभी पढ़ने नहीं गया तो मुझे बहुत डांटता है और तो कन्विंस करने की आप, कोशिश। भाई मैं फिर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, आपकी आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा उम्र आपकी नहीं है। हाँ आप भाई। थोड़ा करियर अपना बनाइए, पढ़ाई छढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए उस पे, और कुछ हाँ अच्छा एक स्किल अपना वो करके किधर दूसरी कंट्री में आप मूव हो जाइए, या उस एरिया को छोड़ के दूसरे कोई सिटी में जहाँ पे इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, वहां आप जाके फिर रहिए सुकून से, हाँ है ना। अभी। तब तक अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, आप ज्यादा लोगों को बताइए नहीं आप। हाँ समझ रहे हैं आप? हाँ समझ रहा हूँ। ठीक है अहमद शरीफ साहब, और कुछ कहना चाहते हैं कि आप, फिर मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ूं? भाई मैंने मदरसा में पढ़ा था। हम्म। ओके, अ, कितने साल पढ़े आप? मैं जब 6 साल का था तब मैं मदरसा पे गया था। हम्म। और अ, मेरे जब 11 साल हो गए तब से मदरसा में आया था। 5 साल पढ़ा था मैं मदरसा। हम्म। तो भाई मदरसा में मैं जो जो दिखा और जिस जिस चीज का शिकार हुआ वो भाई बताना चाहता हूँ मैं। बताइए। भाई मैं एक मदरसा में गया था, मेरे घर के पास ही था वो, ज्यादा हम्म। दूर नहीं था। हम्म। वहां पे एक मौलवी था। हाँ तो ओके। मैं पढ़ रहा था, अच्छा ही था मदरसा वो। हम्म। लेकिन एक बार एक हुजूर आया उस मदरसा पे। वो हुजूर बच्चों के साथ बुरे काम करता था। एक दिन लड़कों उसने के साथ या लड़कियों के साथ? लड़कों के साथ। अच्छा, लड़कों के साथ करता था, ओके। हाँ एक दिन उसने एक बच्चे के साथ जबरदस्ती किया रात पे। हम्म। तो वो पकड़ा गया। लेकिन कोई भी जो वो उस मदरसा की मैनेजमेंट पे था, कोई हम्म। भी कोई भी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, सामने आने के बाद भी? हाँ कुछ भी नहीं किया उसे। मदरसा की बच्चों ने भी कुछ नहीं किया।
उसे बस मदरसा से निकाल दिया। हम्म। यही क्या सजा था उसकी। ये क्या ये मैं नहीं मान पाया उसके बाद। अच्छा, आपके वो दिल में बैठ गई वो बात। हाँ। अच्छा, उसके बाद लेकिन ये इस्लाम में तो यार ये होमोसेक्सुअलिटी जो है ये तो बहुत खराब बताया गया है। तो ये मदरसों को कैसे लड़कों का शौक हो जाता है? पता नहीं, अपने वाइफ से बहुत दिन दूर हाँ, रहता है इसलिए शायद। वो तो हुजूर, वो आवाज स्लो हो पागल गई है। भाई आपकी। हाँ, तो वो हुजूर जो है वो तो जालिम है। हम्म। इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा था। अच्छा, तो उनको कुछ मिलता नहीं है तो बच्चे पे ही चढ़ जाते हैं वो लोग। हाँ, वो बच्चा मेरे से भी छोटा था। अच्छा, खूबसूरत बच्चा होगा, हजरत को पसंद आ गया होगा। ज्यादा खूबसूरत भी नहीं था वो। अच्छा, काम चलाने जैसा मिल गया होगा। हाँ, उस सही। बच्चे ने चीखा उसके बाद हमने गया और देखा हम्म। कि उसने उसके बाद हमने गया और हुजूर को पाया उस बच्चे के साथ डिंगे डिंगे करते हुए। अरे, डिंगी डिंगी भी चालू थी? हाँ, अरे बाप रे बाप, इतनी हिम्मत होती है इनकी। वो हुजूर तो समझ नहीं पाया उतने समय पे हम पहुंच गए वहां पे। तो डिंगी डिंगी करते हुए आप लोगों ने पकड़ लिया? हाँ, वो उसके बाद उस हुजूर की कोई सजा नहीं हुई, बस उसको मदरसा से निकाल दिया। अच्छा, वाह भाई वाह, खतरनाक है एकदम। उसके बाद मैं उस मदरसा से चला गया। बहुत बुरा था वो मदरसा। हम्म। और वो चीज आपके दिल में बैठ गई हो। हाँ। सही। तो आज देखिए दो दो मदरसे के केसेस सामने आए हैं। तो जो भी लोग देख रहे हैं उसमें जो भी हमारे मोमिन हजरात है, यार भाइयों, हमें आपकी फिक्र है और आपके बच्चों की भी फिक्र है। तो आप लोग ज़रा जहाँ भी अपने बच्चों को भेजते हैं मदरसे की तालीम दिलाने के लिए, या घर पे भी बुलाते हैं मौलवी हजरात को, या आप मदरसे में मस्जिद में कहीं भी भेजते हैं, तो थोड़ा सा अपने बच्चों को गुड टच बैड टच ये सारी चीज़ें सिखा के भेजिए। और जो भी वहाँ मदरसे का जो ट्रस्टी होगा, जो मैनेजमेंट होगा, मस्जिद का मैनेजमेंट होगा, उन सब से आप लोग मांग करिए कि हमें सीसीटीवी चाहिए लाजिमन। ये बहुत सारे केसेस होते हैं और बहुत से लोग इसको दबा देते, बताते नहीं है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा ये मांग मांग करें। अव्वलन तो भेजे ही नहीं मदरसे में, वो तालीमात जो है कुछ काम नहीं आने वाली। दुनियावी तालीमात जरूरी है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा ईमान ज्यादा है आपके अंदर तो थोड़ा इन बातों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच अपने अहमद शरीफ भाई, हाँ, बहुत तो बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भाई मैं अब क्या करूँ। आपको बताया ना मैं अभी, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, आप करियर बनाइए और वहां से निकलिए जहां कहीं हाँ, भी आप रहते हैं। यह तो मेरा अम्मा रहता है तो। अम्मा को भी साथ में लेके जाइए। हाँ। है ना? पहले आप हाँ। अपना करियर पे फोकस करिए, फिर बाद में जब आप अच्छे खासे आप सेटल हो जाएंगे, वेल सेटल, उसके बाद फिर आप अम्मा बाबा भाई बहन जो भी है सबको लेके जाइए अलग जगह पे, सुकून से जिए।